नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोरगढ़ी में। जैसा कि रेशियो चैप्टर चलाया जा रहा था और रेशियो का पार्ट 11 जो है हमने पढ़ा चुके थे। आज पार्ट 12 पढ़ाने जा रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इधर अपलोडिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। रेशियो पार्ट 11 में याद करिए हमने 5 क्वेश्चन पढ़ाए थे, जिसमें से बताया गया था कि लास्ट क्वेश्चन की त्रिभुज के कोण अनुपात में दे रखा था, या बड़ा कोण पूछे या छोटा कोण पूछे। इससे पहले पार्ट 11 का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए। वीडियो देखने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार देखे हैं, तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें, बनाएं और डालें, पढ़ाएं, आपके पास जरूर पहुँचे। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। 4 अक्षों से घिरी वह बंद आकृति जिसमें 4 कोण हो, 4 भुजा हो, 4 शीर्षलंब हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोण मिल के दोस्तों 360 डिग्री का होता है। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। देखिए, सबसे बड़ा कोण, तो जो अनुपात सबसे बड़ा होता है वही हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा कोण, जो अनुपात सबसे छोटा होता है वही हमारा क्या होगा? सबसे छोटा कोण होगा। देखिए, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कोण में अंतर, सबसे बड़ा कोण तथा सबसे छोटा कोण के बीच अंतर बताना है, कितने डिग्री का अंतर है। बातें समझे? चलिए ठीक है। थोड़ी सी अपने कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, बाकी सारे बना सकते हैं। ठीक है, बन गया। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हमको सबसे बड़ा कोण बताना है, तो जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वह न सबसे बड़ा कोण होगा जी। यहाँ पर दिया है 3:5:9:13 के अनुपात में। अब बताइए, जो अनुपात सबसे बड़ा होता है वही हमारा कौन सी होता है? सबसे बड़ा कोण होता है। तो सबसे बड़ा कौन है? 13। तो 13 हमारा सबसे बड़ा कोण होगा, है कि ना? तो जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे, ये बात याद रख लीजिएगा। जिसको निकालना है उसको ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे, और कुल संख्या से, मतलब जितना डिग्री है या कुल संख्या है उससे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो बताइए, 13 सबसे बड़ा अनुपात है, तो सबसे बड़ा कोण यही न है। तो 13 ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे कितना होगा? 30। ठीक है। तो 30 नीचे, 13 9 5 3 जोड़ने पर कितना आएगा? 30। और गुणा कै डिग्री? 360 डिग्री। बिल्कुल, 0 से 0 काटिए, 12 3 36। अब 12 से 13 में गुणा करिए तो कितना होगा? 112 के बाद जो 12 36 के 6 हाथ में 3 ना। अब 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कितना आ गया? 156 डिग्री। बताइए ना, बन गया। सबसे बड़ा कोण आ गया 156 डिग्री। ठीक है। अब कहा है सबसे छोटा कोण? 1 नंबर बन गया कि सबसे बड़ा कोण 156 डिग्री। अब बोला है छोटा कोण, तो जो मान सबसे छोट होगा, जो अनुपात सबसे छोट होगा, वो हमारा सबसे छोटा कोण होगा। यहाँ हो गया आगे आपका बड़ा कोण। बड़ा कोण कितना? 156 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, जो अनुपात सबसे छोट होगा वो हमारा कौन सी होगा? छोटा कोण। तो छोटा अनुपात 3 है, तो यही ना छोटा कोण है। तो 3 ऊपर, जिसको निकालना है उसको ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे, और कुल संख्या से गुणा करिएगा। यही मुख्य बात है, बेस्ट ऑफ द लॉजिक है। ठीक है, जो आगे जाके काम करेगा। और मर्ज करना तो बेहतर ढंग से आना चाहिए कि ए अनुपात बी बराबर, बी अनुपात सी बराबर हो तो ए बी सी कैसे निकाले, इससे पहले हमने बताए हैं। ठीक है, चलिए। अब देखा, 3 ऊपर, टोटल जोड़ के 30 नीचे, और टोटल संख्या कै डिग्री? तो चतुर्भुज कै डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो गुणा 360 डिग्री। 0 से 0 कटेगा। 3 से 36 कै मर्त में? 12 3 36, 12 के 24 12 3 36 डिग्री ही आया ना। बिल्कुल ठीक है, सॉरी 36 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 36 डिग्री। ये छोटा कोण आया।
छोटा कोण, तो छोटा कोण आ गया 36 डिग्री, बड़ा कोण है 156 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ा कोण तथा सबसे छोटा कोण में अंतर कितने डिग्री का अंतर है। तो अंतर माने क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव। आप जानते हैं कि अंतर मतलब क्या होता है, तो अंतर मतलब घटाव होता है ना। तो इसके बीच हम क्या निकालेंगे, घटाव निकालेंगे। तो निकाला जाए, ठीक है। तो अगर 3 नंबर क्वेश्चन अंतर निकाल रहे हैं तो एक बीच अंतर कै डिग्री का आएगा, 120। बिल्कुल, 156 डिग्री में से 36 डिग्री घटाइए तो कितना, 120 डिग्री। अंतर कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर समझिए, तो निकला हुआ था छोटा कोण बड़ा कोण, तो अंतर निकालने के लिए आपने घटाव किए। अगर क्वेश्चन में हमारा ये पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा कोण, दूसरा क्वेश्चन सबसे छोटा कोण नहीं कहता, डायरेक्ट कहता बड़ा कोण तथा छोटा कोण के अंतर बताइए, तब तो हम कैसे निकालते। अगर डायरेक्ट कहता कि बड़ा कोण तथा छोटा कोण में अंतर कितने डिग्री का है और हमको नहीं पता है कि बड़ा कोण कै डिग्री का है, छोटा कोण कै डिग्री का है, तब हम कैसे करते। बात समझ रहे हैं। तब इसके लिए टेक्निक सीखिए, लॉजिक सीखिए, ठीक है। लॉजिक क्या है समझिए, बताए जाए ना। यहाँ पर देखिए, हम जो बताना चाहते हैं, अनुपात कितना में दिया था, 3:5, 5:9, 9:13, ये न दिया था। सबसे बड़ा कोण तथा सबसे छोटा कोण डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहता, हमसे ही नहीं पूछता बड़ा कोण कितना है, छोटा कोण कितना है, डायरेक्ट यही 3 नंबर क्वेश्चन देता। तो एगो बात बताइए, जो अनुपात बड़ा है वो कौन सी होता है, बड़ा कोण। जो अनुपात छोटा है वो कौन सी होता है, छोटा कोण। तो बड़का कोण और छोटका कोण में अंतर, यानी कि 13 अनुपात बड़ा है तो ये बड़ा कोण बनेगा, 3 अनुपात छोटा है तो ये छोटा कोण बनेगा। एक और अंतर पूछा है नु, कितने डिग्री का अंतर है, तो अंतर निकालिए। एक और बीच अंतर कै डिग्री का है, 10 डिग्री का है कि ना। 13 में से 30 घटाइए तो कितना का अंतर, 10 का। अब बाटा, बस समझ रहे हैं। 13 में से 3 घटाइए, सॉरी 13 में से 3 घटाइए तो 10 का अंतर ना। टोटल जोड़ के नीचे तो टोटल कितना है, 30, गुणा 360 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। 0 से 0 कट गया, 12 36, 12 से 10 में गुणा करिए 120 डिग्री। बताइए नहीं आ जाएगा। अब अगर अंतर डायरेक्ट पूछे तो बड़ा छोटा निकालने की जरूरत है। हम डायरेक्ट बड़ा कोण और छोटा कोण के अनुपात के अंतर निकाल के और वही लॉजिक निकालेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे। जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे, है नो बेस्ट ऑफ द लॉजिक। चलिए ठीक है, अब समझ गए। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समझिए लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, आप लोग बन गए जे, चलो बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर। कुछ राशि ए बी व सी में, देखिए राशि पता नहीं है, कुछ राशि, ठीक है, राशि थोड़े दिया है। कह रहा कुछ राशि ए बी व सी में 3:5:7 में बांटी जाए। बात समझ रहे हैं, जाए यदि ए व सी को मिलकर, ये बात ध्यान रखिएगा, किसको किसको मिलकर, मिलकर मतलब जोड़कर होता है। ए व सी को मिलकर, ए व सी को मिलकर कितने रुपया मिला है, 480 रुपया मिले तो बी का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा बताइए। बात समझ रहे हैं। चलो हमारी बात को खूब बढ़िया समझिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ राशि, राशि हमें पता नहीं है, कुछ राशि है, किनके बीच बांटे हैं, ए बी व सी कितने अनुपात में, 3:5:7 में बांटे हैं, यही न पता है। उसके बाद पता है कि ए व सी को मिलकर कितना मिला है, यानी कि ए को मिलकर और सी को मिलकर कितना मिला है, 480 मिला है ना। तब कह रहा है क्वेश्चन में तो बी का हिस्सा कितना होगा, किसका हिस्सा पूछ रहा है। हमने लॉजिक का बताया है, जिसका हिस्सा पूछे उसको कहाँ रखिएगा, ऊपर। तब बी का हिस्सा पूछ रहा है, तब बी का अनुपात कितना है, 5, तब 5 को कहाँ रखेंगे, ऊपर। बात समझ रहे हैं ना। जिसका मान पूछे उसको कहाँ रखिएगा, बी का मान पूछ रहा है कि बी का मान कितना होगा, तो बी का अनुपात कितना है, 5, तो 5 को कहाँ कर दीजिए, ऊपर। बात समझ रहे हैं। तो 5 चला गया ऊपर, यहाँ पर कर दें ऊपर, बटा। अब देखो टोटल जोड़ के नीचे नहीं होगा, काहे टोटल जोड़ के नीचे नहीं होगा, तो बताओ 480 तीनों का है नहीं, मात्र दुए को का है, किसका किसका, ए
80, तो वही दो को जोड़ के नीचे करेंगे, तीनों के रहता तो हम तीनों नीचे लिखते। लेकिन यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि दो का है, किसका किसका, ए 80, तो ए 80 को जोड़ के कहाँ रखेंगे, तो 7 और 3 जोड़ेंगे 10, आई दोनों मिलके कितना था 480, तो गुना 480 निकल किसका रहा है, बी का। 5 है तो बी का निकल रहा है, 0 से 0 काट दिए। अब बताओ 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 मर्च में नो, अब 5 से 48 में गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 5 का 20, 4 24, 240 रुपया। इसमें बताइए बी का हिस्सा कितना है, 240 रुपया। ए का ए और सी मिलके कितना था, 480 रुपया। अब कह देता, ये तो मान लीजिए बी का हिस्सा निकल गया, इसी क्वेश्चन में कह देता कुल रुपया बताइए, तब कुल रुपया आप नहीं जान जाइएगा। 480 और 240, 4 2 600, आ 680 और 40 जोड़बा तो 720, टोटल कितना रुपया था, 720 रुपया का बंटवारा हुआ था। समझे ना, हो जाएगा। ठीक है, फिर ही बताए। चलिए ठीक ना, चलो हल करिए, ठीक ना, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 7 नंबर हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि को ए बी व सी में 7:9:11 में बांटा गया। राशि पता नहीं है, किसी राशि को, बात समझ रहे हैं ना, ए बी व सी में 7:9:11 में बांटा गया। यदि ए व सी को मिलकर कितने 100 रुपया, 5400 रुपया मिला है। ध्यान रखिए, ए व सी को मिलकर 5400 रुपया ठीक है मिले, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बन जाएगा, बन गया, कितना आया, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। इसका उत्तर आप लोग जरूर बनाएं, जो भी हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को देखते हैं, तो आप इसका उत्तर अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बताएं, चलो ठीक है, चलिए ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मैथ अब जरूर बन जाए, ठीक है। वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो जरूर लाइक कर दें, और हमारे अगर यूट्यूब में हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक जो उसका नोटिफिकेशन जाए, या जब भी हम पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठे दोस्तों। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि बहुत कुछ सिखा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर समझिए, अगला मैथ समझने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ लॉजिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 गुना इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना का मतलब हुआ 3:1। 3 गुना का मतलब क्या होता है, 3:1, ठीक है। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 गुना, ठीक है। 2 गुना का मतलब हुआ 2:1। 4 गुना का मतलब क्या हुआ, 4:1। 4 गुना, ठीक है, तो 4 गुना का मतलब क्या हुआ, 4:1। बात समझ रहे हैं। 2 तिहाई जिसका होता है 1 तिहाई, 1 तिहाई, तो 1 तिहाई के मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक है। 2 तिहाई के मतलब क्या हुआ, 2 तिहाई, तो 2 तिहाई के मतलब क्या हुआ, 2/3। 1 चौथाई, 1 चौथाई के मतलब क्या हुआ, तो 1 चौथाई का मतलब होता है 1/4। अब बताओ, ऐसे लॉजिक आएगा तो ना जान जाइएगा। तो 3 गुना मतलब 3:1, 2 गुना मतलब 2:1, 4 गुना मतलब 4:1। 1 तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3। 2 तिहाई का मतलब क्या होता है, 2/3। 1 चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4 है। याद करिए, हमने बताए हैं कि जो पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, और जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। हम कहेंगे कि ए का हिस्सा बी के 2 तिहाई है, ए का हिस्सा बी का 2 तिहाई, तो ए पहले आया है तो ए का ऊपर वाला 2 होगा, बी बाद में आया तो बी का क्या होगा, 3 ना, हो जाएगा। लॉजिक याद रहेगा ना। 3 गुना का मतलब 3:1,
2 गुणा का मतलब 2:1, 4 गुणा का मतलब 4:1, 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, बनाना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लोग। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो चलो ध्यान दीजिए इधर, आप लोग अगर नहीं जानते हैं इस तरह का मैं तो समझिए पहले। ठीक है, ए बी व सी में राशि 6300 का बंटवारा। ठीक है, इस प्रकार किया गया कि ए को 20 से 3 गुनी राशि मिले। आपको अभी हम बताए कि 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 3:1। याद करिए, सर जी पहले बताए हैं कि जो मान जिसका नाम पहले आता है उसको मान पहले मिलता है, और जो बाद में आता है उसको बाद में मिलता है। अब बताइए, कह रहे हैं ए को 20 से 3 गुनी राशि मिले। एक को यहाँ पर ध्यान रखिए, हम जो बताना चाहते हैं, एक को 20 से कई गुनी कह रहा है, 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 3:1। अच्छा एगो बात बताइए, ए को ज्यादा मिलेगा कि बी को ज्यादा मिलेगा? तो ए को 20 से 3 गुनी, बी के जितना हिस्सा रहेगा नु ओकर से 3 गुना हिस्सा केकर रहेगा, ए का। तो बताइए ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 3, और बी के मान क्या होगा, 1। बात समझ रहे हैं? अब आगे पढ़ा नु, कह रहा है कि ए को 20 से 3 गुनी राशि मिले तथा बी को सी से 2 गुनी, बी को सी से 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2:1। 2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2:1। सुनो, ठीक है, 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, 2:1। तो बताओ बी को ज्यादा मिलेगा कि सी को? तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा सी को जितना राशि मिलेगा ओकर से 2 गुनी राशि केकर मिलेगा, बी को मिलेगा ना। तो सी को मिला 1, तब बी को मिलेगा 2। तभी हम समझेबे किए कि 2 गुनी के मतलब क्या होता है, 2:1। तब बताइए बी का हिस्सा यहाँ पर क्या हुआ, 2, और सी का क्या हुआ, 1। सबसे पहले मर्ज नु करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, एक और अर्थ समझ गए अब नु। तो यहाँ पर सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। तो बताइए ए को 20 से 3 गुनी, तो 3:1 हुआ, यानी कि ए के कितना हुआ, 3, और बी के कितना हुआ, 1। बात समझ रहे हैं? फिर आगे कह रहा है बी को सी से 2 गुनी, कह रहा है कि बी को सी से 2 गुनी, तो 2 गुनी मतलब 2:1। तो बी के कितना मिला वह, तो बताइए एक बार बी को मिला है 1, एक बार बी को मिलेगा 2, तो अब नीचे नु लिखेंगे, तो यहाँ पर दे दिए। और सी को कितना मिला, 1। तो अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, आप जानते हैं ना मर्ज करना है। चलो ठीक है ना, बिल्कुल। तो 2 को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जिस संख्या के अगला पद खाली होता है उसी संख्या को आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर क्या बढ़ गया, 1, और यहाँ पर क्या बढ़ गया, 2। और सामने सामने गुणा करके लिख दीजिए। यहाँ पर सामने सामने गुणा करिए, 3 दूना 6 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 1 से 1 में गुणा करो 1। तो बताइए 6 अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया। अब बताइए 6300 का बंटवारा तीनों में किया गया था, ए बी सी। याद करो, ए बी सी में राशि 6300 का बंटवारा किया गया। 6300 का जो बंटवारा हुआ है तीनों में हुआ है, तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, एक का। तो बताइए जिसका मान पूछे उसको कहाँ, ऊपर, टोटल जोड़ के 6 2 8 का 9, कितना से गुणा, तो 6300। अब 2 गो में बंटवारा होता तब कई गो के जोड़ते हैं, 2 गो के जोड़ते। मान लो हम कहते ए और बी में बांटे तो खाली ए बी को जोड़ते है कि नहीं है, ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पर कैसे गुणा, तीनों में बांटा है तो 6300 से गुणा, ठीक है। काटो तो 9 7 63, 700 मर्द में 7 छके 4200। बताओ एक को कैसे रुपया मिला, 4200 रुपया। नहीं बन जाएगा, दिक्कत है, ठीक है। चलो ठीक है ना, हल करिए लोग। बताइए पूछना है क्या, ठीक है ना, चलो ठीक है। चलो ध्यान दीजिए इधर, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुछ राशि राम श्याम व मोहन में इस प्रकार बांटी कि राम को श्याम का 3/4 गुणा मिले, राम को श्याम का 3/4 गुणा मिले तथा श्याम को मोहन का 4/5 गुणा मिले। यदि राम व श्याम को मिलकर, ध्यान रखिएगा, राम व श्याम को मिलकर 4800 रुपया, राम और श्याम को मिलकर कितना मिला है, 4800 रुपया मिले, तो श्याम का हिस्सा होगा। इसमें श्याम का हिस्सा कितना होगा,
यदि राम व मोहन को मिलकर, सॉरी, यदि राम व मोहन को मिलकर 4800 रुपया मिले तो श्याम का हिस्सा कितना होगा। पहले हमारी बात को ध्यान दीजिए, देखिए इधर, ठीक है। पहले यहाँ पर टॉपिक को समझिए। राम को श्याम का 3/4 गुणा कर, मतलब समझ रहे हैं, जो नाम पहले आया है ओकर हिस्सा पहले मिलेगा और जो बाद में आया है उसका हिस्सा बाद में मिलेगा। यानी कि राम को श्याम का 3/4 कहने का मतलब राम को पहले कितना मिलेगा 3 और श्याम को कितना मिलेगा 4। अब बाटा में है तो एक मतलब अनुपात होता है, आप जानते हैं ना, एक इसको आप लिख कैसे सकते हैं 3:4। अब तो बात समझ गए कि राम का हिस्सा कितना हुआ 3 और श्याम का हिस्सा 4। अब इधर समझिए, फिर कह रहा है श्याम को मोहन का 4/5, श्याम को, ठीक है, श्याम को मोहन का 4/5। इसका मतलब बताइए, श्याम को मोहन का 4/5, इसका मतलब श्याम को कितना मिलेगा 4, मोहन को कितना मिलेगा 5। इसको मर्ज करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। अब बताइए, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा राम श्याम, ठीक है, अब मोहन, ठीक है, राम श्याम मोहन। अब बताइए, राम को पहले कितना मिला है 3 अनुपात श्याम को कितना मिला है 4, ठीक है। अब बताइए फिर श्याम को कितना मिला है 4 मिला है ना, तो उसके नीचे ना लिखेंगे तो 4। अब मोहन को कितना मिला है 5। याद करिए, सर जी एक टेक्निक बताए थे, जब ये बीच वाला दोनों ही बराबर आ जाए तो बताइए मर्ज करने की जरूरत है, यही अनुपात हो जाएगा कि ना। कुछ टेक्निकल बातें जरूर याद रखिए, यही अनुपात हो जाएगा 3:4:5। यदि आपको यकीन नहीं है तो मर्ज करके देख सकते हैं, फिर इतना ही आया होगा, आया है, ठीक है, 3:4:5 आया है। अब बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है यदि राम व मोहन को मिलकर 4800 रुपया, 4800 रुपया तो मिला है, लेकिन किसका किसका, राम और मोहन को मिलकर। तो पूछ किसका रहा है श्याम का। तो बताइए, जिसका पूछे उसको कहाँ करते हैं ऊपर, जिसका मान पूछे उसको ऊपर है, टोटल जोड़ के नीचे। तो टोटल जोड़ के यहाँ पर नीचे नहीं होगा, 4800 रुपया टोटल का है, तीनों का है, किसका किसका है राम व मोहन, तो राम और मोहन के अनुपात जोड़िएगा तो राम का अनुपात 3 और मोहन का अनुपात 5, जोड़िएगा तो 5 3 8। जिसका जिसका जोड़ के दिया है उकरे न जोड़ के लिखिएगा, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, गुना टोटल राशि। तो कितना राशि है टोटल 4800, तो गुना कितना करो 4800, काटिए 8 छके 48, 600 में कट गया, 6 चौका 2400। बताइए इसमें श्याम का हिस्सा कैसे रुपया मिलेगा 2400 रुपया मिलेगा ना। श्याम का हिस्सा कितना हो गया 2400 रुपया। समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आया, ठीक है। यह जो है आपका रेशियो चैप्टर का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, मोस्ट द टॉपिक चल रहा है, जिसे बेहतर ढंग से घर पर हम नहीं कहते हैं, आप लोग नोट्स बनाइए, घर पर आप RS अग्रवाल किताब या जो भी किताब है उसको लेकर बैठिए, इस कैटेगरी का क्वेश्चन ढूंढ के बनाने की कोशिश करिए, जरूर बन जाएगा, ठीक है। बशर्ते मेहनत की तजुर्बा होनी चाहिए, ठीक है। जब तक अपने पास मेहनत की तजुर्बा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कल से GK GS भी चलेगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, दिक्कत है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया हो। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर पहले लाइक कर दीजिए, अगर नए देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आए। परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ाए हैं, रेशियो चैप्टर चल रहा है, आप लोग नोट्स बनाइए घर पर, आप लोग को भी कहा जा रहा है आप लोग घर पर जाइए नोट्स बनाइए। उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आए और जरूर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखा जाए, चलिए ठीक है, डेट्स ऑल, ठीक है, चलो ठीक है।